हेलो एवरीवन। एग्ज़ाम गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत आज हम यहाँ पर पहला स्टेप लेने जा रहे हैं। ये पहला स्टेप बहुत छोटा सा है, लेकिन हर एक छोटा स्टेप जो होता है आपकी मंजिल तक पहुँचाने के लिए काफ़ी है। किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, आरओआरओ हो या अदर कोई एग्ज़ाम हो, आपको हर एक एग्ज़ाम को क्लियर करने से पहले आपको उसे स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्ट करने के बाद कई चरणों से, कई एग्ज़ाम के कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और फाइनली जाकर आपको वो परिणाम मिलता है जिसको आपने सोचकर शुरुआत की थी। लेकिन जो शुरुआत आप करते हैं, अगर आपकी शुरुआत अच्छी ना हो, अगर आपको सही तरीके से पता ही ना हो कि यहाँ पर जो आप स्टार्ट करने जा रहे हैं वो कितनी सही है, और प्रिपरेशन करते करते कुछ समय बीतने के बाद आपको पता चले कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या गलतियां कर रहे थे, कहां पर गलतियां कर रहे थे, तो वो जो टाइम आपका ख़राब होता है ना, वो वापस नहीं आता है। और यही हमें यहाँ पर बचाना है। एग्ज़ाम गाइडेंस प्रोग्राम के तहत मैं आप सभी को गाइड करने जा रहा हूँ एक सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस एग्ज़ाम को कैसे प्रिपेयर करना है। और इस कड़ी में आज हम यहाँ पर ऐसी 5 चीज़ों को बताने जा रहा हूँ, ऐसी 5 कह सकते हैं अच्छी आदतें या गुड हैबिट्स जो कि एक यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले छात्र को डेवलप करनी चाहिए। अर्थात किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से पहले आप सभी के लिए इन 5 चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन 5 चीज़ों पर काम करते हैं तो आने वाली जो आपकी प्रिपरेशन है, जब आप इसे स्टार्ट करते हैं तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए मेंटली आप तैयार होते हैं और साथ ही साथ आपकी हैबिट भी यहाँ पर पड़ चुकी होती है इस तरह के इन्वायरमेंट में ढलने की। लेकिन अगर आप अचानक से प्रिपरेशन कर देते हैं, करना शुरू कर देते हैं इतने बड़े एग्जाम की, जहाँ पर सिलेबस काफ़ी बड़ा होता है, वास्ट होता है, काफ़ी सारे डिफरेंट सोर्स होते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं सभी को इंसिस्ट करूंगा कि इन 5 चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आप ये सारी चीज़ें आगे करने वाले हैं, लेकिन अगर आप इसे हैबिट के रूप में डेवलप कर लें तो आपके लिए वो काम बहुत आसान हो जाएगा। कौन सी 5 चीज़ें हैं? सबसे पहली चीज़ देखिए, इन 5 चीज़ों में एक आता है काम रीडिंग का। रीडिंग की हैबिट डेवलप करिए, ठीक है। पढ़ने की आदत देखिए, होता क्या है कि जब आप यूपीपीएससी, यूपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, यहां पर आपको घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है, कई रिसोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं, एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करते समय आपको कई सारी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपकी हैबिट रीडिंग की नहीं है, अगर आपकी पढ़ने की यहाँ पे आदत नहीं है, तो आप एक बुक भी कभी सही से खत्म नहीं कर पाते हैं। एक बुक को आपने आधा पढ़ा, छोड़ दिया, दूसरी बुक को उठाया, 10 पेज पढ़े, छोड़ दिए, तीसरा यहाँ पे उठाया, 15 पेज पढ़े, छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि रीडिंग की हैबिट नहीं है। कुछ देर पढ़ा, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, छोड़ दिया। दूसरी उठाई, नया नया वहाँ पे बुक्स, नई नई, यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि हर नई चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, 4 दिन पढ़ा, उसको भी साइड में रख दिया। लेकिन अगर आपकी रीडिंग हैबिट है तो आप यहाँ पर हैबिट जो होती है ना, वो आपको कोई भी चीज़, आपका चाहे सिलेबस का हिस्सा हो या ना हो, आपके पढ़ने की आदत है, कोई भी बुक उठाइए, आप पढ़ते चले जाइए। पढ़ने से जो आपको आदत डेवलप हो जाती है, तो ये आदत आपको यूपीएससी, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम में आपके बुक्स को फिनिश करने में बहुत काम आएगी। नस मैं यहाँ सिर्फ बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपकी रीडिंग की हैबिट है, इसे डेवलप करने के लिए करना क्या है, तो आपके लिए न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, मैगजीन पढ़ सकते हैं, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा नॉवेल भी पढ़ सकते हैं। बस मुझे रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है। और जब रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है तो इसके लिए मुझे अपने कुछ भी पढ़िए, बस पढ़ने से मतलब है मुझे, जो आपकी धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में 2 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज, 8 पेज, अगर इतना धीरे धीरे अगर आप डेली यहाँ पे 4, 6, 8 पेज अगर पढ़ना शुरू कर देंगे, 15-20 मिनट, आधा घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। स्टार्टिंग में आधा घंटा नहीं हो सकता, लेकिन 5 मिनट तो हो सकता है, 10 मिनट तो हो सकता है। और जब आप 5 से 10 मिनट पढ़ना शुरू कर देंगे, ये धीरे धीरे आपको यहाँ पर आधे घंटे तक ले जाए। अगर आधा घंटा भी रीडिंग आप करना शुरू कर दें तो कोई भी, यहाँ पर कोई भी बुक क्यों ना हो, आप उसे महीने भर में आसानी से खत्म कर देंगे। और यही काम आएगा आपको जब यूपीएससी जैसे एग्जाम की, यूपीपीएससी जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, जहाँ कई सारी बुक्स यहाँ पर पढ़नी पड़ेंगी, वहाँ पर आपको काम आएगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर पढ़ोगे उतनी ज़्यादा आपके नॉलेज होंगी, और जितना आपके पास नॉलेज होगा वही आपको हेल्प करेगा आगे की अन्य चीज़ों को डेवलप करने में, नोट्स बनाने में, आपकी नॉलेज के आधार पे आपको चीज़ों का आंसर राइटिंग करने में। तो ये सारी चीज़ें काम आएंगी। इसलिए पहला जो काम करना है, रीडिंग स्किल्स पर काम करिए। अपनी हैबिट को, यहाँ पर एक हैबिट जो डेवलप करनी है रीडिंग की,
मैं कहूँगा सोने से आधे घंटे पहले पढ़िए। एक हैबिट यहाँ पर डेवलप करिए कि मुझे बेड पर जाने से पहले आधे घंटे 15 मिनट जितना भी हो सकता है, लेकिन बुक कोई ना कोई ज़रूर पढ़ के सोइए। ठीक है, पहला काम जो करना है। दूसरा काम देखिए यहाँ पे क्या होता है कि रीडिंग, हमेशा सिर्फ रीडिंग से काम नहीं बनता है, रीडिंग स्टार्ट करना होता है। रीडिंग यहाँ पे चीज़ों को पहला जो आधार होता है, क्योंकि जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो आप अगले स्टेप पर नहीं जाते हो। और अगले स्टेप क्या हैं? अगले 2 स्टेप आते हैं। एक होता है रीडिंग के बाद यहाँ पे स्पीकिंग। स्पीकिंग को हम यहां पर एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं, एक्सप्रेसिंग। देखिए यहां पे एक यूपीएससी, जब आप इस तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, देखिए एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए, अपनी बातों को कहना आना चाहिए, और इसके लिए बोलना चाहिए। बोलने के लिए यहाँ पे देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने दोस्त यारों के बीच बोले, पब्लिक में जाकर बोले, या स्टेज में ही आपको मिले तभी वहाँ पर बोलिए। बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए आप जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी चीज़ में दिलचस्पी है आपकी, बस वो बोलना शुरू करिए। किसी के सामने अगर नहीं बोल पाते हैं, कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, 4 लोगों के बीच में नहीं बोल पाते हैं, वो लोग अकेले बोलना शुरू करिए, एक बंद कमरे में बोलना शुरू करिए, इस मिरर के सामने बोलना शुरू करिए। जिनको बोलने की क्षमता है वो अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर काम करें। देखिए बोलना अलग बात है, लेकिन बोलने के साथ साथ बोलने की अपनी एक कला होती है, स्पीकिंग की अपनी एक आर्ट होता है कि आप अपनी बातों को कैसे रखते हैं सामने। एक ग्रुप में जहाँ पे 10 लोग बोल रहे हैं, 50 लोग बोल रहे हैं, लेकिन 50 लोगों के बोलने के बाद अगर आपको बोलने का मौका मिले तो आपकी बातों को सुना जाए, आपके हर एक वर्ड का एक इंपॉर्टेंस होना चाहिए। और इसके लिए आपको अपनी स्पीकिंग पर काम करना पड़ेगा, आपको एक्सप्रेसिव होना पड़ेगा, आपको शब्दों का चयन अच्छे से चुनना करना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप कम शब्दों का इस्तेमाल करें, लेकिन वो कम शब्द बहुत मायने रखते हो, बहुत इम्पैक्टफुल रखते हो। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए ये काम आपको कहाँ आएगा, इस तरीके की स्पीकिंग स्किल्स को टाइम लगता है, अचानक से नहीं आएगा। ठीक है, अचानक से आप ऐसा नहीं बोलना शुरू कर दोगे कि हाँ बस एकदम विवेकानंद बन जाओगे, संत महात्मा नहीं बन जाओगे, बनना भी नहीं है। ठीक है, या फिर बड़े बड़े यहाँ पे देखा जाए तो ओरेटर होते हैं जिन्हें सुनने के लिए लोग खड़े होते हैं। तो हमें उतना अच्छा ओरेटर बनने के लिए ज़रूरी है कि हम प्रारंभिक तौर पे यहाँ पे अपने सामने बोलना शुरू करें। जो चीज़ आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ उठा लीजिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, न्यूज़ है, बुक्स है, कोई मैगजीन है, कोई कंटेंट है, किसानों कोई मुद्दा, कुछ भी है, न्यूज़ में आपने पढ़ा। देखिए करना कुछ नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को जोड़ सकते हैं। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो रीडिंग स्किल्स आप डेवलप कर रहे हैं, जो पढ़ा है आपने, उसी को बोल लें। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बोलिए कुछ ना कुछ, और बोलने के साथ साथ उस पर काम करिए। शब्दों का चयन पे ध्यान दीजिए, उसकी व्याकरण पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। शब्दों के चयन के साथ व्याकरण अच्छा आपका होना चाहिए। कम शब्द में बोलिए, लेकिन अपने बातों को एक्सप्रेस करते समय उसे सही तरीके से और स्पष्ट रखने की कोशिश करिए कि सामने वाले को चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा काम यहाँ पे करना है अपनी स्पीकिंग स्किल्स, अर्थात एक्सप्रेसिव होना है, कम शब्दों में ही ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अपनी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से रखने की कोशिश करिए। तीसरा जो काम यहाँ पे करना है, राइटिंग। आप कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यही बेसिक चीज़ें हम बहुत गलत करते हैं। ना तो हम ठीक से पढ़ते हैं, ना तो हम ठीक से यहाँ पर बोल पाते हैं, और ना ही हम ठीक से यहाँ पर लिखते हैं। और अगर आप यही तीनों चीज़ों में वीक हैं तो आप यूपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम में, मेंस में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही आप यहाँ पर इंटरव्यू अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप मेंस में अच्छा नहीं कर पाओगे, और रीडिंग स्किल्स अगर अच्छी नहीं है तो शायद आप प्री में भी अच्छा स्कोर ना कर पाओ, क्योंकि जब आप पढ़ोगे नहीं, पूरा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करोगे, तो आप प्री का भी नहीं क्वालिफाई करोगे। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बेसिक चीज़ें आपकी हर एक चरण में काम आने वाली हैं, प्री, इंटरव्यू और मेंस में। ठीक है, अब राइटिंग स्किल्स के लिए करना क्या है, देखिए राइटिंग स्किल्स आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती हैं यदि आपकी रीडिंग अच्छी है, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होगी। स्पीकिंग स्किल्स अच्छी हैं। स्पीकिंग स्किल्स किस लिए अच्छी हैं, क्योंकि आप यहाँ पर बोलने की कला, व्याकरण अच्छा यूज़ करते हो, कम शब्द में अपनी बातों को रखने में स्पष्ट हो, और जब ये चीज़ें आपकी क्लैरिटी होती है ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर राइटिंग अच्छी हो जाती है। क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ऑटोमेटिक आपके माइंड में एकदम कॉरेस्पोंडेंट तरीके से यहाँ पे कर सकता है, कंक्लूड यहाँ पर क्या करना है क्या नहीं लिखना है वो बहुत स्पष्ट होता है। लेकिन राइटिंग स्किल्स में यहाँ पे काम बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसका नियमित अभ्यास करें।
ठीक है, डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। डेली प्रैक्टिस किस लिए करनी है? एक तो यहाँ पर अपनी स्पीड के लिए, ठीक है, आपकी ग्रामर के लिए, आपके कह सकते हैं कि एक इफेक्टिव बनाने के लिए, इसे हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को बिना आप राइटिंग डेली किए नहीं डेवलप कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बिना डेली राइटिंग के ना तो आपकी स्पीड पर आप काम कर सकते हो, ना अपनी ग्रामर को देख सकते हो कहाँ गलत कहाँ नहीं हो रही हैं, ना ही आप उसे इफेक्टिव बनाने के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि जब आप लिखोगे तभी पता चलेगा मैंने लिखा क्या है, और जब आप लिखोगे वापस उसे पढ़ोगे तभी पता चलेगा मैं इसमें क्या ऐड कर सकता था, इसमें कौन से शब्दों का चयन मेरा और अच्छा हो सकता था। और साथ ही साथ आपकी हैंड राइटिंग स्पीड, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है, कई बार देखा गया है कि बच्चों की हैंड राइटिंग स्पीड खराब होती जाती है और वो पठनीय नहीं रह जाता है। ऐसी स्थिति में जो काम आपको करना है कि डेली यहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी लिखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्वेश्चन आंसर करना बैठ जाओ, मत करो, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं अभी, वो पढ़ेंगे बाद। आप कुछ भी ले लो, आप कोई जैसे कि न्यूज़ चल रही होती है, ठीक है, बैठ जाओ, न्यूज़ सामने वाला बोल रहा होता है, आप उसको लिख लो, या आपने कुछ पढ़ा हुआ है उसको लिख लो, या न्यूज़पेपर में कोई चीज़ है आप उसको लिख लो, कोई बुक्स में पढ़ा है कुछ चीज़ उसको लिखो, लेकिन लिखो, ठीक है। आंसर राइटिंग करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लिखने की बात कर रहा हूँ। डेली कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करिए, बहुत ही मस्ट है इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। ये भी आपको हेल्प करेगा जब आप यहाँ पे प्रिपरेशन करना शुरू करते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपको मेंस में आपको जीएस के पेपर लिखने होंगे, ऑप्शन लिखना होगा, हिंदी लिखनी होगी, ठीक है। तो वहाँ पर सभी में देखा जाए तो आपको 20-20 क्वेश्चन वहाँ पे लिखने हैं, 200-200 वर्ड लिखने हैं, तो हज़ारों यहाँ पे वर्ड लिखने हैं। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ों में जितना आप अच्छा लिखते हो उतना अच्छा स्कोर मिलता है, जितना खराब लिखोगे मेंस से वैसे ही बाहर हो जाओगे। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके प्री मेंस इंटरव्यू के लिए बहुत फायदेमंद। लेकिन हमने कहा कि 5 चीज़ें, 3 चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दी, 2 और चीज़ें क्या हैं जो आपको करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आज का जो एक कह सकते हैं कि वर्तमान की जो एक लाइफस्टाइल है, इस पर भी यहाँ पे चर्चा करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक लाइफस्टाइल आज की हमारी क्या है? आज देखें तो आधुनिक समय में दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातें करना, सोशल मीडिया का यूज़ करना, पार्टी करना, शादी फंक्शन, तरह तरह की चीज़ें हैं जहाँ पर आप इन्वॉल्व होते हो, शामिल होते हो और अपना टाइम आप देते हो। कहने का मेरा मतलब ये है, उस लाइफस्टाइल में दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में आप नई नई चीज़ों को खरीदना, उस तरीके से जीना, थोड़ा सा शो ऑफ करना, इन सारी चीज़ों में भी पढ़ते हो। और जैसे जैसे ये कह सकते हैं ये जो टाइम बीइंग पीरियड होता है ना, जब हम ग्रेजुएशन से के टाइम पे होते हैं, वो दौरान और भी ज़्यादा यहाँ पे होता है। और जैसे ही यहाँ पर हम कॉलेज के टाइम पे होते हैं तो फ्रेंड जोन में आना, फिर लोगों के साथ घूमना फिरना, बाहर जाना बहुत आम हो जाता है। दिल्ली जैसे शहरों में चले गए तो वहाँ का प्रभाव ही आपको अलग है, दिल्ली मुंबई अलग, जितने बड़े शहर में गए उसका और भी अलग तरीके का एक लाइफस्टाइल है। तो वहाँ की लाइफस्टाइल में घुलना मिलने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे दोस्त यारी करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ शादी फंक्शन आपको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। शादी फंक्शन उनकी छोड़िए, आपने दोस्तों यारों परिवार और रिश्तेदारों के भी जब आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं वहाँ से भी दूरी बनाई। कहने का मतलब है अगर आपको फ्यूचर यूपीएससी यूपीपीएससी देखना है तो अपनी लाइफस्टाइल को बहुत सिंपल रखिए, कम लोगों के साथ मिलिए जुलिए, ऐसा नहीं कि एकदम से कट जाइए, वो भी नहीं करना है, लेकिन बहुत गिने चुने दोस्तों के साथ रहिए, बहुत गिने चुने दोस्तों के साथ रहिए, बहुत गिने चुनी चीज़ों को करिए लाइफ में। ऐसा नहीं कि हर दिन आए पार्टी, हर दिन कुछ करना है। जाइए अगर फंक्शन करना भी है तो कोशिश करिए कि साल में बहुत इंपॉर्टेंट कोई फंक्शन हो तभी अटेंड करें। पता लगा साल भर में आप हर महीने कोई ना कोई या हर दूसरे महीने आप चले जा रहे हैं और जाते हैं तो 2-4-5 दिन जाते हैं, हमेशा लाइफ आपकी वहाँ पे क्या होती है, टाइम खराब होता है, आने जाना फंक्शन इत्यादि के, फिर उसकी बातें करना, सोशल मीडिया पे फोटोज़ अपलोड करना, ये सब काम बहुत टाइम वेस्टिंग होता है। तो मैं कहूँगा लाइफस्टाइल को यहाँ पर थोड़ा सा सोबर रखिए, सोबर लाइफस्टाइल पर काम करिए अपनी कुछ समय तक, जब तक आप आईएएस आईपीएस अपना जो ड्रीम है उसको नहीं अचीव कर लेते हैं तब तक। उसके बाद जो करना है करिए, कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन साल 2 साल, क्योंकि यहाँ पे आप जितना अच्छा टाइम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों की नज़रों से दूर रहकर आप स्टडी कर पाओगे, उतना आपके पास टाइम होगा, और जितना आपके पास टाइम होगा आप उतने अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाओगे और अपने ड्रीम की ओर आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ पे सोशल मीडिया से दूरी कम कर लीजिए, अगर यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम करें। ठीक है,
दिन में कोशिश अगर आपको यूज़ करना भी है तो 1 घंटे बहुत होते हैं। अगर 1 घंटे अगर आप मिनिमाइज़ कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, 1 घंटे से ज़्यादा मत करिए। और इसके बाद शादी फंक्शंस भी साल भर में कुछ ही करिए, कोशिश करिए कि अगर ना हो तो एग्ज़ाम के समय जब आ जाए तब तो बिल्कुल नहीं जाइएगा, लेकिन अभी से अगर इसकी आदत डालना शुरू करेंगे तो आगे के लिए आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि एक कोट यूज़ किया जाता है सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला, तो अगर उसको आप अपना पाएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और एक चीज़ जो अच्छी है यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी। हम आज के लाइफस्टाइल में इस चीज़ से दूर नहीं रह सकते, और इस लाइफस्टाइल में फ़ोन है, लैपटॉप है, इंटरनेट है, कोई इससे दूर नहीं रह सकता है, कभी नहीं रह सकता आज की लाइफस्टाइल, क्योंकि इसका एक अंग है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हम इसे एक अच्छी आदत के रूप में डेवलप कर सकते हैं। हम उस स्मार्ट टेक का प्रयोग अपनी स्टडी के लिए कर सकते हैं। आप उस फ़ोन को, सोशल मीडिया को खोलने के बजाय आप उस ऐप को यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर स्टडी रिलेटेड कंटेंट देखने में, गूगल का प्रयोग कंटेंट रिलेटेड से सर्च करने में, नॉवेल्स, बुक, ऐसी चीज़ों को पढ़ने के लिए कर सकते हैं, आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, मैप देख सकते हैं, मैप को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर, और यूपीएससी के पेपर आप एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारा काम आप कर सकते हैं। स्मार्ट टेक का अगर यूज़ करना भी है तो आप इस तरीके से करें कि आपकी पढ़ाई के लिए यहाँ पर काम आए, ठीक है, इन फ्यूचर के दृष्टिकोण से उसका यूज़ करें। क्या क्या चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, चीज़ों को डिस्कस करने से रिलेटेड, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये सारी जो चीज़ें हैं लाइफस्टाइल में, यहाँ पर पार्टी फंक्शन से दूर रहना है, अच्छा खाइए, ईट हेल्दी, और एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है, पार्टी फंक्शन से दूर रहें, सिंपल सी एक लाइफस्टाइल रखें, स्मार्ट टेक का प्रयोग अपनी स्टडी के लिए करें, और सोशल मीडिया का यूज़ यहाँ पे कम करें। बाकी रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये 3 चीज़ों का ख्याल रखिएगा। अगर आप इन 5 चीज़ों पर काम करेंगे तो ये 5 चीज़ें आपकी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होंगी। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें। कहने का मतलब तो ये सब आप जानते हैं, समझते हैं, लेकिन क्या आप इसे अप्लाई करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बातें यहाँ पर सही हैं, और मैं इसको बहुत ही एश्योर्ड तरीके से यहाँ पर कह सकता हूँ कि ये मेरी बातें यहाँ पर आपके लिए, अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। वैसे लागू ज़रूर करना है, अप्लाई ज़रूर करना, अगर आप ऐसा कर पाए तो, ठीक है। तो आज के लिए यहाँ पर मेरी ये 5 बातों को ध्यान रखना है, इन 5 चीज़ों को अप्लाई ज़रूर करिए। अगर आप नहीं करते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे कोशिश करिए, क्योंकि ये चीज़ें आपकी लाइफ को यहाँ पर चेंज कर सकती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे तो यहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने को लेकर कुछ नए यहाँ पे आइडियाज़ और किस तरीके से आप स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप होंगे, क्या इन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसको लेकर यहाँ पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।